दोस्तों, राजस्थान में एक लड़की की शादी होती है, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब एक वाकया सामने आ जाता है। दरअसल शादी में उसकी विदाई नहीं होती, 1 साल बाद उसका गौना आने वाला होता है। लेकिन इसी बीच जिससे शादी हुई थी दोस्तों, उसे विदेश जाने का मौका लगता है। वो विदेश चला जाता है, लेकिन तय समय पर उसका गौना आता है, अपने ससुराल आती है। अब पति था नहीं तो उसके बहुत सारे देवर थे। उसके पति के बुआ के लड़के, मामक लड़के, चाचा ताऊ के लड़के, करीब 8-10 जो लड़के थे वो उसके देवर लगते थे। अब ये सारे लोग दोस्तों, वो उसका पति था नहीं, लोगों का बहार आ जाता है। उसी के घर में घुसे रहना, आना जाना, खाना पीना, उसके साथ फोटो खिंचवाना, उठना बैठना, सब कुछ उनका लगा रहता है। ये सारे लोग अपने अपने तरीके से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, या यूँ कहें कि उस भाभी को पटाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उस नई नवेली दुल्हन का फोटो और वीडियो, जो कि एकदम आपत्तिजनक होते हैं, वो बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। और उसके बाद दोस्तों, जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है, जमाने को सीख देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। एक जमाना था कि जब बचपन में ही शादी हो जाती थी और गौना जो है 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, किसी किसी का तो 11 साल, 15 साल बाद गौना आता था, जब दोनों दुल्हा दुल्हन जवान हो जाते थे और फिर जो है वो अपने ससुराल आती थी। लेकिन आजकल जो है जमाना बदल गया, गौने का सिस्टम खत्म हो गया है। करीब 99% ऐसी दुल्हनें होती है जो शादी की अगली सुबह अपने ससुराल आ जाती हैं। लेकिन आज भी कई इलाकों में ये प्रचलन है, ये चलन है कि जो है गौना चाहे 1 साल बाद ही दिया जाए, शादी में लड़की की विदाई नहीं होती। तो ऐसे ही राजस्थान के उस जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, एक लड़की जिसका नाम पारुल होता है, उसकी शादी एक जतिन नाम के लड़के से होती है। और हालांकि दोनों जवान थे, 20 साल की पारुल होती है, 21 साल का जतिन होता है। चाहते तो शादी में ही ले आते उसको, लेकिन बस जो परंपरा थी उस परंपरा को उनको निभाना था। और ये हुआ कि हम 1 साल बाद गौना लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, जो जतिन था, ये बहुत ही साधारण परिवार होता है। जतिन जो है इधर उधर मेहनत मजदूरी करता था, ये सेंटरिंग वगैरह का काम करता था। और उसने अपना पासपोर्ट बनवा रखा था, किसी कंपनी में लगा रखा था कि वीजा आएगा तो वो विदेश जाएगा। अब 1 साल का वक्त बीत गया दोस्तों, उससे पासपोर्ट लगाए हुए, तब तक वीजा नहीं आया। लेकिन जैसे ही गौने का दिन पड़ा और गौने में मात्र 15 दिन बाकी रह गए, तभी उसका वीजा आ जाता है। और उसके बाद उसे जो है दुबई जाना होता है। अब नौकरी अच्छी थी, ऑफर अच्छा था, फिर पता नहीं मौका मिलता कि नहीं मिलता। तो ये होता है कि अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों, अब दोनों काम होता है। एक तो उस लड़की का गौना भी आ जाता है और उससे 15 दिन पहले ही ये विदेश चला जाता है। जब पारुल अपने ससुराल आती है दोस्तों, उसका पति जो जतिन था वो तो था नहीं। अब तमाम उसमें रिश्तेदार आए हुए थे। उसमें उसके मामा के लड़के, चाचा ताऊ के लड़के, मौसी मौसा के लड़के, तमाम लड़के, करीब 8-10 लड़के ऐसे आए हुए थे जो कि जतिन से छोटे ही थे। अब उन लोगों का बहार आ जाता है। वो दिन भर जो है पारुल के कमरे में घुसे रहते, उसके साथ फोटो खिंचवाते, कभी कंधे पर हाथ रख देते, कभी कमर पर हाथ रख देते। अगर वो खाना वगैरह खाती तो कोई आकर उसमें बैठकर खाने ही लगता उसके साथ। तो इस तरीके से जो है वो अपने अपने तरीके से, जो सारे लड़के थे, वो उस पारुल को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे। और पारुल भी सोचती है चलो कोई बात नहीं, वो बोलती नहीं थी उन लोगों से कुछ, क्योंकि घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उसकी सास को पड़ता था फर्क, ना ही उसके ससुर को पड़ता था, और कोई लेडीज तो थी नहीं उस घर में। अब वो भी सोचती है चलो अच्छा है कि सारे लोग मुझे चाहते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। और वो भी उन्हीं लोगों में हंसती खेलती रही। लेकिन उसका जो पति था, जो माधव था, जो कि विदेश में था, वो फोन करता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। वो उन लड़कों को कहता है क्यों रे तुम लोग उसमें घुसे रहते हो घर में। वो पारुल से भी कहता है क्यों उन लोगों को घर में घुसा कर रखती हो। वो कहती है मैं क्या करूं, जब ये मानते ही नहीं, मैं कैसे मना करूं। और रिश्तेदार के लड़के हैं, कोई बुरा मान जाए तो मैं तो नहीं मना कर सकती हूं।
आप चाहो तो मना करो। वो अपनी माँ से कहता है तो उसकी माँ भी आती है, बस यही कहती थी कि काहे तुम लोग इसमें घर में घुसे रहते हो, चलो बाहर, और कोई काम नहीं है क्या, इसको आराम करने दो। लेकिन दोस्तों अब वो थे कि आदत से बाज नहीं आ रहे थे। सुबह से शाम तक बस आते जाते रहते थे और उसके लिए तरह तरह की चीज़ें अपने अपने हिसाब से लाकर खिलाते पिलाते रहते थे। उनका बस चलता तो रात में भी वहीं सो जाते, लेकिन दोस्तों ये इजाज़त नहीं थी। उसकी जो माँ थी या जो पारुल थी वो खुद ही कहती थी, भाई अब आप लोग बाहर जाओ, मुझे सोने दो। इस तरीके से दोस्तों चलता रहा। 4 दिन बीत जाते हैं, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। तो एक उन्हीं में उसके बुआ का लड़का होता है जिसका नाम बादल होता है। बादल जो है दोस्तों वो कुछ ज़्यादा ही पारुल के नज़दीक आ जाता है, उससे बातचीत करता है। वो उससे अपने दिल की सारी चीज़ें शेयर करने लगता है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसे बात करता हूँ, वैसे बात करता हूँ। उसके सामने भी कभी कभी फ़ोन मिला देता था। जो जो उसके साथ वो किया था सारा कुछ वो पारुल से बताने लगता है। पारुल कहती है, सब मुझे क्यों बता रहे हो, और किसी के साथ एक तो तुम गलत कर रहे हो, ऊपर से उसका प्रचार कर रहे हो। बादल कहता है कि आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं। तो फिर पारुल कहती है, फिर ये सब बताते हो तो मेरा भी मूड खराब होता है, तो फिर क्यों मुझसे इस तरीके की बात करते हो आप। अब दोस्तों बादल तो यही चाहता ही था कि किसी तरीके से इसे अपने बातों में फंसाया जाए, इसका भी मूड खराब हो, और फिर जो वो चाहता था वो ये भी चाहने लगे। इसी तरीके से उसके मना करने के बावजूद वो ये सारी बातें करने लगता है। कहीं ना कहीं पारुल को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगता है और उसके हाँ में हाँ मिलाती रही, बहुत उत्सुकता से उसकी बात सुनती थी। और बादल को लगने लगा कि दोस्तों अब जो है ये तैयार है, जो मैं चाहता हूँ वो शायद ये भी चाहती है। एक दिन अब सारे लोग चले गए, 1-2 लोग रह गए। तो बादल जो है फोटो खिंचाने के लिए बोला कि भाभी 1-2 दिन में चला जाऊंगा तो कुछ फ़ोटो खिंचवा लेता हूं आपके साथ। कहती इतने फ़ोटो तो खिंचवा रखे हो, और कितना खिंचवाओगे। कहता है नहीं, 2-4 अच्छा फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पहले आपसे दोस्ती नहीं थी, आज दोस्ती हो गई है तो थोड़ा बेहतर फ़ोटो हो जाएगा। कहती है कोई बात नहीं, आओ खींच लो। उसके बाद दोस्तों वो खड़ी होती है और वो सेल्फी लेने लगता है। लेकिन सेल्फी लेते लेते दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने लगता है, हद से आगे बढ़ जाता है। अब वो चौंक कर उससे दूर कर देती है, कहती है ये क्या तुम कर रहे हो। वो कहता है कि क्या हुआ भाभी, जो मैं आपके दिल में है वही मेरे भी दिल में है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप दूर क्यों जा रही हैं। वो कहती है क्या है आपके दिल में। अब दोस्तों जो बादल था अपने दिल की सारी बात जो है वो पारुल से कह देता है कि मैं ये चाहता हूँ। अब जैसे वो बात सुनती है दोस्तों उसका माथा ठनक जाता है। कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, और जैसा तुम चाह रहे हो वैसा मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। ये क्या हरकत है तुम्हारी, इतना कैसे सोच लिए तुम, और क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे ऐसा वैसा मत समझना भाई, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं मेरे मन में है। मैं तो बस इज्जत करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहो वो मेरे साथ कर लो। दोस्तों उसे बहुत सारी बात सुना देती है। अब जो बादल था वो बहुत कुछ ज़्यादा सोच चुका था कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ उसके मन में बस यही 2-4 दिन से ख्याल चलता ही रहता था कि एक दिन वो जो है अपने उसमें कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन अब वो एकदम खिसिया जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला था नहीं। अब दोस्तों उनका जो घर था वो बहुत ही साधारण था, ना तो उसमें बाथरूम था ना वॉशरूम था। उसे सुबह सुबह बाहर जाना पड़ता था, और फिर नहाने के लिए भी उन लोगों ने नई नवेली दुल्हन के लिए ऐसे ही टाटी बनाकर खरपतवार का और चारों तरफ से एक नल को घेर रखे थे कि इसी में दुल्हन जो है वो नहाएगी। बाकी महिलाएं जो थी ऐसे ही नहा लेती थी। तो वो जो है अब नहाती है, लेकिन उसके जो मायके में था वो बाथरूम वगैरह सब कुछ बना था, तो अंदर जो है वो जिस तरीके से नहाती थी उसकी आदत लगी हुई थी। तो यहाँ भी दोस्तों अपने कपड़े वो जो है वो रिमूव करके ही नहाती थी। अब इस तरीके से जब वो नहाती थी तो दोस्तों जो बादल था सुबह सुबह ही नहा लेती थी कि कोई महिला की भी नज़र ना पड़े ताकि उसे बुरा लगे। लेकिन दोस्तों जो बादल था अब उन्हीं जो टाटियाँ थी उन्हीं में अपना मोबाइल फंसा देता है और उसका वीडियो और फोटो बना लेता है। इसी तरीके से वो 3 दिन ऐसे करता रहा और हर एंगल से वो जो है 2-3 एंगल से उसका वीडियो शूट कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं जो उसके फ़ोन में आया ना हो।
अब उसके बाद वो वही वीडियो और फोटो देखता रहा और अपने में ही मंत्रमुग्ध होता रहा। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद दोस्तों अब वो वीडियो किसी तरीके से लीक हो जाती है। जब लीक हो जाती है उसके ससुराल पहुंचती है और उसके बाद बहुत ही जोरदार हंगामा होता है। जो महिलाएं थीं वो जब उस तरीके का वीडियो और फोटो देखती हैं तो वो दोस्तों पारुल का ही दोष देती हैं, कहती है कितनी बेशर्म है, इस तरीके से कोई नहाता है क्या, और हम भी तो नहाते हैं, कपड़ा पहनकर ही नहाते हैं और फिर फटाक से 1 सेकंड में बदल लेते हैं, और ये कैसे निश्चिंत होकर इस तरीके से नहाती है। दोस्तों उसी की ही गलती देते हैं, ये नहीं सोचते कि जिसने वीडियो बनाया उसकी भी तो गलती है। फिलहाल अब पता लगाते लगाते ये हुआ कि हाँ बादल ने ही ये वीडियो और फोटो बनाए हैं और खींचे हैं। उसके बाद उसे बुलाया जाता है और पंचायत बैठती है उन रिश्तेदारों में कि अब क्या होना चाहिए। फिलहाल उसे 20 बार कान पकड़ कर कहते हैं तुम उठ बैठ जाओ और तुमने ये गलती क्यों की है। अब दोस्तों बादल जो है बस तुरंत जो है कान पकड़ के उठ बैठ जाता है, लोगों से सॉरी बोलता है और कहता है गलती से जो है पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया कि मैंने ऐसे वीडियो बना लिया। दोस्तों अब लोग कहते हैं कोई ऊपरी शक्ति होगा, इस तरीके से बहानेबाजी करके लीपा पोती करके बादल को जो है दोष मुक्त कर देते हैं और इधर जो है इसको दोषी ठहराया जाता है। फिलहाल एक वीडियो उसके पति जतिन के भी मोबाइल में पहुंच जाती है। जब वो ये सारा कुछ देखता है तो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो भी कहता है कि अगर ये ऐसी होती नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता, अपने पत्नी का ही दोष देने लगता है। उसके बाद कहता है कि जब मैं आऊँगा तभी कुछ होगा, फिलहाल इसको इसके मायके भेज दो। अब दोस्तों पारुल अपने मायके चली जाती है, इसमें पुलिस कार्रवाई भी होती है, पुलिस आती है तो फिर जो भी 10, 15, 20 लोगों के मोबाइल में ये वीडियो थे उन वीडियो को डिलीट करवाती है और कहती है आइंदा अगर कोई भी वीडियो रखा होगा और कहीं भी शेयर करेगा, पता चल जाएगा तो शेयर करते ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसीलिए वो चेतावनी देती है जिसके भी फ़ोन में है अभी डिलीट कर दो। तो सारे लोग तो डिलीट कर देते हैं लेकिन फिर भी कुछ जो है वो बचा रह जाता है, क्योंकि जतिन के फ़ोन में जो है उसे भी फ़ोन करके बोला जाता है कि सारा कुछ मामला साफ़ हो गया है, तुम भी अपने फ़ोन से वो चीज़ें हटा दो। लेकिन दोस्तों वो हटाता नहीं है। फिलहाल 2 सालों का वक्त बीत जाता है। जतिन जब दुबई से कमा कर आता है तो आने के बाद अब दोस्तों वो पारुल को लाने से इनकार कर देता है, कहता है कि मैं उसको क्यों लाऊंगा, अब उसमें बचा क्या है। दोस्तों फिर एक बार इसी को लेकर पंचायत बैठती है। जो पंचायत थी अब वो तो मज़े ले रही थी, क्योंकि भाई एक नौजवान दुल्हन, सुंदर दुल्हन का इस तरीके से और वीडियो फोटो सबके जुबान पर बस एक ही बात, तो वो लोग मज़े लेते हैं और ये बेचारी शर्म से एकदम डूबी जाती है। उसके समझ में नहीं आ रहा तो करे तो क्या करे। 2-4 बार पंचायत हुआ और हर बार जो है उसे उसमें बुलाया जाता तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई। और फिर जब जतिन मना कर देता है, कहता है मैं नहीं लाऊंगा, तो पंचायत भी एक अजीबोगरीब फैसला करती है। वो कहती है कि अगर बादल ने ये वीडियो बनाया है तो सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए और जो पारुल की शादी है बादल से कर देनी चाहिए। बादल दोस्तों तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई सज़ा थी नहीं, उसके लिए तो मज़ा ही मज़ा था। लेकिन जो पारुल थी वो इनकार कर देती है, कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे मैं शादी नहीं कर सकती। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं जब शादी नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी मर्जी, फिलहाल पंचायत का यही फैसला है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है और फिर उसकी जो जीने की इच्छा शक्ति थी वो खत्म हो जाती है। कहती है इस तरीके जीने से अच्छा है मौत को ही गले लगा लेना। और उसके बाद दोस्तों उसके गांव के बगल से चंबल नदी बहती थी, उस पर पुल बना था। एक दिन वो सुबह सुबह जो है 5 बजे वहाँ से निकलती है अपने घर से, कुछ ही दूरी पर वो नदी थी, जाती है, उस पर पुल बना था और उस पर से दोस्तों वो 30 फीट करीब नीचे नदी थी और उसमें जो है वो छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाती है उसी समय एक लड़का जिसका नाम आलोक होता है, जो कि इंडियन आर्मी में था, वो एक सिपाही के तौर पर था, तो वो वहाँ से गुजर रहा था, वो कहीं जा रहा था, वो दौसा जिले का रहने वाला था, वहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर उसका घर था। जैसे वो देखता है कि अरे ये कोई महिला है जो कि नदी में कूद गई, दोस्तों वो जो है चलती हुई बाइक को ऐसे ही छोड़ देता है, कुछ दूर पर जाकर बाइक अपने आप गिर जाती है
और वो उसी के जस्ट पीछे वो भी कूद जाता है। फिलहाल 1 ही 2 मिनट के अंदर जो है पारुल उसके हाथ लग जाती है, वो उसे निकाल कर बाहर लाता है, उससे सारा कुछ कारण पूछता है तो कहती मैं जीना नहीं चाहती और मेरा कोई नहीं है। फिलहाल दोस्तों वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा और ऐसे कैसे जो है कैसा जमाना है, कैसा समाज है कि तुमने गलती नहीं की और दोष जो है दोषी तुम्हें ठहराया गया है, जिसने गलती की वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, तुम्हारा पति ऐसे कैसे कहता है। दोस्तों उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है, वहां पर उसे 1-2 दिन रखता है, उसके माता पिता को सूचना देता है। माता पिता भी बहुत दुखी थे, वो कहते हैं भैया इससे अच्छा तो इसकी जान ही चली जाती तो बढ़िया ही रहता, अब हम क्या करें। लेकिन दोस्तों वो कहता है कि तुम भले कुछ ना करो, लेकिन मैं एक इंडियन आर्मी का जवान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे ये अन्याय देखा नहीं जाता मुझसे, तो मैं तो भाई इसमें कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन जब वो पारुल से पूछता है तो दोस्तों पारुल जो थी वो कुछ भी करने से इनकार कर देती है, कहती है अब मैं उस दलदल में नहीं जाऊंगी, अब मैं उस पंचायत का सामना नहीं करूंगी जो कि एक तरफा बातें करते हैं लोग, और अगर मुझे वहां पर ले जाएंगे आप तो उससे अच्छा है कि मैं जो करने जा रही थी वही मुझे कर लेने दीजिए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं चाहती, वहां जाना ही नहीं चाहती। दोस्तों उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारे मान सम्मान के लिए ये मान लेते हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसे तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, ऐसा सोचो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद जो आलोक था पारुल को अपने घर पे 15-20 दिन रखता है, उसके जख्मों को भरने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, बुझाता है, धीरे धीरे करके उससे हंसी मजाक करता है, तो वो भी दोस्तों थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ कोई तो है जो मेरा दुख दर्द समझने वाला है, और फिर दोस्तों दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद जो आलोक था वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे इस लायक समझो तो फिर हाँ कर दो। दोस्तों इतना सुनते ही जो पारुल थी उसके सीने से लगकर रोने लगती है और कहती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप मुझे कभी ताना मत मारना। वो कहता है क्या बात कर रही हो, मैं सबकी तरह पागल थोड़ी हूँ। दोस्तों उसके बाद ये अभी नवंबर 2025 में ही इन दोनों की शादी हुई है। अब दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं और दोनों ही बहुत खुश हैं। लेकिन दोस्तों क्या कहा जाए इस समाज को। तो दोस्तों ये रही हैरत अंगेज कहानी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बड़ी अजीब लगी होगी, लेकिन आपकी इस पर राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।